हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। सो दिन के बज रहे हैं 3:05 और अभी मार्केट क्लोज होने में 20 मिनट बचा हुआ है। सो आज हम लोग बात करते हैं फिर क्या हुआ आज, फिर एनालिसिस करते हैं क्या हुआ कल, मैंने क्या कहा था, आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग आते हैं। कल मैंने जैसा बोला था कि 37,000 का लेवल जो है, आप एक साइकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ था। मैंने बोला था अगर गैप अप तो ओपन होगा नहीं, बहुत कम चांसेस थे और हुआ भी नहीं। गैप अप गैप डाउन हो सकता है या एग्जैक्ट उसी टाइम पे हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ 37,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की बट इसने ब्रेक नहीं किया इसको। यहाँ पे मैंने बोला था कि सस्टेन करेगा तो आप इसमें देख सकते हो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं और एग्जैक्ट कहाँ पे सपोर्ट लिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कल के लो के नीचे। मैं आपको एक ये बता देता हूँ, सपोर्ट एरिया है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, अपन डालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक लो के पास, कल के लो के पास और यहाँ के एक रिजेक्शन जोन को यहाँ पे फिर दोबारा से इसने रिजेक्ट किया और यहाँ से आप देख सकते हो इसने एक अप मूव दिया। ठीक है, और एग्जैक्टली फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कब कहाँ 37,300 37,300 के आसपास फिर इसने रिएक्शन दिया और वहाँ पे वापस नीचे आ गया। तो एक हम लोग कह सकते हैं कि 37,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, अगर नीचे जाएगा तो 36,500 पे टच करेगा। बट ये अपने एक कल के सपोर्ट के पास इसने रिजेक्शन लिया और वहाँ से एक काइंड ऑफ रिजेक्शन शो किया। और एक तो पहले ही 15 मिनट कैंडल में हम लोग देख सकते हैं कि नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का रिजेक्शन था और यहाँ पे हमें एक अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला, हमने बाई कर लिया। ठीक है, ये। और अब बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में मैंने बोला था कि अगर यहाँ से इसके नीचे ओपन हो सकता है और अगर इसके नीचे गया तो ये एक लेवल है। क्योंकि अगर आप इसको 1 आवर में देखो तो 1 आवर में आपको दिखाता हूँ, ये एक जो एक कंसोलिडेशन जोन था उसी का लेवल था 15,240-50 अगर आप कह लो। तो उसी लेवल को उसने फिर रेस्पेक्ट किया स्टार्टिंग के 15 मिनट अगर आप देखो तो। ठीक है, 15 मिनट देखते हैं अपन। यहाँ पे देखते हैं इसने नीचे जाने की कोशिश करी। ठीक है, बट इसने फिर फेल हो गया नीचे जाने का, कोई ब्रेकआउट अच्छा मिला नहीं हमें, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला नहीं। बट यहाँ पे इसने रिजेक्ट किया और हमें यहाँ पे कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो हम लोग यहाँ पे कहीं बाइंग हम लोगों ने किया और यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया। ठीक है, अगेन तो ये हुआ आज के दिन। और मैं बताता हूँ एक और एंट्री कहाँ पे मिली थी। ये एक गैप हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इस गैप को हम लोग एज अ सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं। एग्जैक्टली इसी गैप को इसने फिल किया। यहाँ पे एक रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, काइंड ऑफ डबल टॉप है। और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो तो काइंड ऑफ डे का ट्रेंड लाइन है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि वहाँ से इसने अच्छा खासा सेलिंग दिया है। तो ये आप देख लो, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग दिया, यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ। तो मैंने आज 2 एंट्री लिया है। बैंक निफ्टी में नहीं लिया, मुझे निफ्टी में मिला। पहला ये यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे मैंने सेल किया। दूसरा यहाँ पे मैंने सेल किया और इस लोकेशन पे कहीं पे मैंने बाई कर लिया वापस। ठीक है, तो आज अराउंड मुझे 51 और 52 103 पॉइंट्स मिले थे। अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब ये तो हो गई हमारे एंट्री, यहाँ पे हम ले सकते थे। और बैंक निफ्टी का तो आप जान सकते हो, मुझे निफ्टी में क्लियर एंट्री दिख रहा था तो मैंने निफ्टी में लिया। बैंक निफ्टी में आई वॉज नॉट श्योर तो मैंने बैंक निफ्टी नहीं लिया। ठीक है, वैसे बैंक निफ्टी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे बाइंग का। सेलिंग का इट वाज काइंड ऑफ कि हाँ यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिया, बट इट वाज मोर श्योर अबाउट द सेलिंग, क्योंकि निफ्टी के कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत डाउनवर्ड थे। तो निफ्टी में आई वाज श्योर फॉर द शॉर्टिंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की पहले।
तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो मार्केट अभी बंद होने में 10-15 मिनट 10-20 मिनट है, तो यहीं कहीं इस लेवल पे कल को ये होगा, क्लोज होगा, ठीक है। तो और कल, पहली बात, कल एक्सपायरी है, तो कल क्या हो सकता है, अगर आप इसके फ्यूचर्स के चार्ट को देखें, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम कहाँ जा रहा है, ठीक है। निफ्टी 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 फ्यूचर्स वॉल्यूम कुछ खास दिख नहीं रहा है, ना ही ये है बाइंग ना ही सेलिंग, तो इसमें भी कुछ नहीं है कुछ खास वॉल्यूम क्लोजिंग टाइम पे बैंक निफ्टी की। तो हम लोग देख सकते हैं कि कुछ खास वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ खास वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो चलिए वापस आते हैं, तो इसमें कुछ खास होगा नहीं है, मतलब ऐसा कोई खास वॉल्यूम आ नहीं रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ वॉल्यूम तो कुछ खास है नहीं, तो गैप डाउन या गैप अप होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे मार्केट ओपन होगा। तो अब दूसरी बात है क्या हो सकता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ कि अगर 37,000 का एक लेवल है जो साइकोलॉजिकल लेवल, मैंने कल भी बोला था 37,000 का, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो कल एक्सपायरी है, या तो अगर अगर ये 37,000 के नीचे आज क्लोज होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सस्टेन करता 37,000 के ऊपर, तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो लेवल है 37,300 का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट अगर नीचे खुलता है, यहाँ से मार्केट अगर नीचे खुलता है तो क्या हो सकता है, ये एक लेवल है 36,800 का, जो ये कल का लो था, आज का भी लो है, तो कल भी ये रिस्पेक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे, अगर मान लो अगर आप गैप डाउन खुलता है, यहाँ से अगर नीचे अगर ओपन होता है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम वी विल गो फॉर दैट आफ्टर ब्रेकिंग दिस सपोर्ट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम 36,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर एक्सपायरी का। आप ये 36,500 देख सकते हो कि मार्केट अगर नीचे आया तो यहाँ से पुल बैक दिखने को हम लोग को मिल सकता है। और अगर मार्केट ऊपर गया तो एज हम लोग देख सकते हैं कि आज काफ़ी अप्स एंड डाउन मूव रहा है, तो कल मोर लाइकली कि हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द निफ्टी में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। इम्पॉर्टेंट लेवल्स 15,200 250 का एक लेवल है, और 15,300 का ये लेवल है, ये मैंने अपने ग्रुप में भी डाल रखा है, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखा है। तो 15,300 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, आज के लिए भी और कल के लिए भी होगा। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से नीचे ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे कहीं इस लेवल पे 15,250 के लेवल पे हम लोग कभी कहीं शॉर्टिंग देखेंगे, ठीक है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और एज दिस लेवल इज़ अ ये कंसोलिडेशन जोन है, तो अगर इसको सस्टेन नहीं करता है, मार्केट इसके अंदर ही रहेगा, तो हम लोग मार्केट एक फॉल देख सकते हैं। और अगर इसको इसने ब्रेक करके सस्टेन कर लिया तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और वी विल बी कॉशियस ऑट 15,300 के लेवल पे, इस लेवल पे हम लोग कॉशियस रहेंगे काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें बाइंग दिखता है तो आफ्टर दिस, अगर हमें यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेकआउट दिखता है ये लेवल पे 15,300 लेवल पे, तो फिर हम लोग एक ब्रेकआउट पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 15,400 के लेवल पे, ठीक है। तो ये हो सकता है, और मोर लाइकली मार्केट तो मुझे नहीं लगता कि गैप अप अगर ओपन हुआ भी तो लिटिल बिट गैप अप ओपन होगा, जो 15,200 250 के ऊपर ही होगा। तो अगर वहाँ से यहाँ से ऊपर ओपन होता है, इस लेवल पे अगर ओपन होता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। और अगर यहाँ से नीचे ओपन होता है तो विल डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन जोन का है, तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो, और ये सब लेवल आप कल के ट्रेड में यूज़ कर सकते हो, और अच्छा से करो ट्रेड। मतलब ट्रेड आपको अगर होना चाहिए लॉजिकली, अगर हो, आपको रीजंस पता हो, तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और काफ़ी ईजी लगता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको सही लग रही होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें और कौन कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए और कौन कौन सी देखना पसंद करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।